morning and welcome back. Today we are going to start a quick rap revision on computer accounting. सर ये अपना टॉपिक का लास्ट चैप्टर है, पूरे एसवाईजेसी का लास्ट चैप्टर है. एज डिटेल्ड मैंने आपके सारे एसवाईजेसी के सारे अदर टॉपिक्स के रिवीजन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है. सर आपको जैसा भी रिवीजन के लिए चाहिए वो सारा का सारा मटेरियल पूरा रिवीजन के लिए अपना फ्री है. आप आके अपना रिवीजन लेक्चर आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर कंप्यूटर अकाउंटिंग. कंप्यूटर अकाउंटिंग में सर अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना है सर. जैसा हमने अदर चैप्टर्स में हमने क्या किया, हमने अदर चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा डीप में जा के पढ़ा है. अब यहाँ पे कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं है. उसका रीज़न क्या है सर? उसका रीज़न ये है बेटा कि ये जो चैप्टर है ये आपके एक ऑप्शन में आएगा विथ इश्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा. इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ आ सकता है, माइट भी या डेथ ऑफ पार्टनर के साथ भी आ सकता है. अब ये आपको भी पता है कि बेटा ये ऑप्शन में आने वाला है. जब ऑप्शन में आने वाला है तो सर बेसिकली इसमें से आपको कोई सम नहीं आने वाला है. द फर्स्ट थिंग इज बेसिकली इसमें से यहाँ से कोई सम नहीं आने वाला है. अदर टॉपिक्स में कैसा होता था सर? अदर टॉपिक्स में अपने को सम्स आते थे. ये टॉपिक में अपने को सम्स नहीं आएगा. ये टॉपिक में अपने को क्या आने वाला है पता है? ये टॉपिक में अपने को सिर्फ और सिर्फ अपने को थियोरी आने वाली. क्या आने वाली बेटा? सिर्फ और सिर्फ अपने को थियोरी आने वाली. तो जब अपने को पता है कि इसमें से सिर्फ थियोरी आने वाली तो अपने को पूरा चैप्टर पढ़ के जाना कोई वर्थ नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग. अपने को गिन के इसमें से 4 आंसर करने का, 4 आंसर करके आज का लेक्चर वाइंड अप करना है. सर ये लेक्चर भी फास्ट ट्रैक है बेटा. ये आपको यूजुअल लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूँ. उसका रीज़न क्या है यूजुअल लेक्चर प्रोवाइड करने का? क्योंकि सर मैं ये टॉपिक अपने क्लासेस में रेयरली करवाता हूँ. ठीक है, और ये टॉपिक अगर रेयरली करवाता हूँ तो सर मुझे दोनों को लेके चलना है. इसीलिए मैं ये आपको फुल फ्लेज वाला लेक्चर दे रहा हूँ, आपको ये फास्ट ट्रैक बैच का लेक्चर नहीं दे रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर अकाउंटिंग. हम लोग क्या करेंगे सर? कंप्यूटर अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग. अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट द अकाउंटिंग प्रोसेस. It makes it user-friendly. With the automatic computerized accounting systems are software programs which help to store data, information of the accounting system. It is connected via the computer, the network, the server, remote access device with internet. The company of the firm prepares the reports and the statements with the help of the computerized accounting. The most important things in the company of a firm prepares its reports on the basis as per the generally accepted accounting policies. Features of the computerized accounting system. सर इसमें फीचर्स में क्या क्या आएगा सर? ये एक क्वेश्चन बन सकता है. सर आपके लिए मैंने यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए सर मैंने यहाँ पे एक कोड भी बना के रखा हुआ है. एम्स GTQ, एम्स GTQ. द फर्स्ट ए के साथ क्या आएगा सर? ए के साथ आएगा एक्यूरेसी एंड स्पीड. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हैज वेरियस कस्टमाइज्ड टेम्पलेट्स. कस्टमाइज्ड टेम्पलेट मतलब क्या भैया? कस्टमाइज्ड टेम्पलेट्स मतलब सबकी सहूलियत के हिसाब से, सबके यूज के हिसाब से हम उनको अलग अलग अल्टर करके देते. सर आप एक शर्ट बनवाते, राइट? एक शर्ट बनवाते, आप क्या करते हो? अपना शर्ट आप अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से बनाते. कस्टमाइजेशन का मतलब सर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना. ठीक है. द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम हैज वेरियस customized templates and the software for user which allows fast and accurate data entry and transaction operation. Thus, after recording the business transaction, it generates the various information and reports automatically. सर आफ्टर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो भी बेसिक एंट्रीज, जैसे कि सर हमारे बुक्स में हम लोग जनरली जो हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में करते हैं, जो लिखा पढ़ी के साथ करते हैं, वो लिखा पढ़ी में हम लोग क्या करते हैं सर? लिखा पढ़ी में हम लोग जर्नल अलग से बनाएंगे, लेक्चर अलग से बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस अलग से बनाएंगे, सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रायल बैलेंस को यूज करके उसके बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे. तो ये सब हम लोग को अलग अलग साइमल्टेनियसली करना पड़ता है. बट यहाँ पे क्या होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में? आफ्टर रिकॉर्डिंग, एक बार मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे ही रिकॉर्ड कर दिया, सिस्टम ऑटोमेटिकली वेरियस रिपोर्ट जनरेट कर देगा. एज इफ कि सर लेजर अकाउंट चाहिए रहेगा, जो भी पार्टी का लेजर मेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बैलेंस शीट की पोस्टिंग ऑटोमेटिकली कर देगा. तो क्या हमारा काम बहुत कम हो जाता है. हमको सिर्फ वन सेट ऑफ बेसिक जनरल एंट्रीज की अपने को माननी रहती. आफ्टर दैट इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. सर जैसे ही मेरा काम हो गया, मैंने बेसिक एंट्रीज मार दी, मुझे तुरंत का तुरंत बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी को भी प्रेजेंट करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी से बात करना है, डिस्कस करना है, तो मैं तुरंत का तुरंत अपने डेटा को यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ. दैट इज इमीडिएट अवेलेबिलिटी. इमीडिएट अवेलेबिलिटी का मतलब तुरंत का तुरंत. नाउ बैंक
In computerized accounting system, books of register like cash book, bank book, purchase register, sales register and statement of accounts receivable and payables are readily available. मैं बोला ना सर, आपको वेरियस लेजर अकाउंट्स आपको रेडीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको सिर्फ एक बेसिक सेट ऑफ जर्नल एंट्री माननी है। अब उसके बाद इंटीग्रेट डेट एंड इन्फॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या सर, एक पर्टिकुलर दिन का नहीं, पूरे सालाना, पूरे महीने का, एक वीक का आपको पूरा डेटा इंटीग्रेटेड फॉर्म में, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा, इंटीग्रेटेड का मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा इंटीग्रेट एक ही जगह मिल जाना, एक ही टाइम पे मिल जाना, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मेक इट यूजर फ्रेंडली, ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड फॉर ऑल द बिजनेस प्रोसेस एंड परचेज, सेल्स, फाइनेंस, inventory, payroll and manufacturing. With computerized accounting system we can make accurate up to date business information. सर accurate up to date information हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद computerized accounting system is mixed with management और information system, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, MIS, इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एंड मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग भाषाओं में, एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट द कंपनी, ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस आर इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सर सारे के सारा डेटा एक ही जगह मिलेगा। सर मैनेजमेंट को काम करने के लिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए डेटा प्रोवाइड करेगा। सर परचेज वाले के लिए डेटा प्रोवाइड करेगा, सेल्स वालों के लिए डेटा प्रोवाइड करेगा, एंड आफ्टर दैट आपका फाइनेंस वालों के लिए डेटा प्रोवाइड करेगा। सबके लिए इंटीग्रेटेड डेटा एक ही जगह फॉर्म देगा आपको। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या करता है, डिजाइन टू मेक फ्रेंडली, ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड फॉर ऑल बिजनेस रिक्वायरमेंट, सारे के सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम लाया गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सर आगे क्या है सर, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। सर टिल नाउ हम लोग ने एम्स के 3 लेटर्स कर चुके, ए डबल आई का मतलब क्या, ए का सर एक्यूरेसी एंड स्पीड, आई का इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेकेंड आई का इंटीग्रेटेड डेट एंड इन्फॉर्मेशन, अगेन ए का एक्यूरेसी एंड स्पीड, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंटीग्रेट डेट एंड इन्फॉर्मेशन, अगेन एक्यूरेसी एंड स्पीड, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इंटीग्रेटेड डेट एंड इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेसी और स्पीड, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंटीग्रेटेड डेट एंड स्पीड। द नेक्स्ट वन इज मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। सर मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड का मतलब क्या, सर आज के जमाने के हिसाब से चलता है, मॉडर्न एकदम, ठीक है, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। इट हेल्प्स टू सेव टाइम रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एज compared to the manual accounting system. Various financial statements such as trial balance, profit and loss, balance sheet, अरे आज के ज़माने का accounting है, trial balance, profit and loss, balance sheet can be derived at any point of time within fraction of second. चुटकी बजाने पे आ जाएगा सर fraction of seconds में। modern and integrated होने की वजह से सारा काम एक ही जगह easily availability हो जाती है। उसके बाद security, सर security तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर एक लेमैन, ठीक है, एक मुनीम जी, एक अकाउंटेंट, उनको वो क्या सिक्योरिटी रखेंगे, अरे नहीं मेरा बॉस ने ना ऐसा किया, मेरे बॉस ने तो ये एंट्री मारी, मेरे बॉस ने तो ऐसा किया, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं रहती। सर माउथ टू माउथ पब्लिकेशन करते अपन तो, ठीक है, माउथ टू माउथ पब्लिकेशन का मतलब क्या कि भाई अपन तो मतलब बोलते ना घर से हाथ करके आए, हमने करके आए, झोल की एंट्री मार के आई है, ठीक है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती बेटा। आपने जैसे ही वहाँ पे एंट्री मार दी, ठीक है, जिसके पास उसका एक्सेस है, एक्सेस कोड है, सर हम कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम जो है, अकाउंटिंग सिस्टम मतलब कि जैसे कि आपका टैली हुआ, बहुत सारे जोहो वगैरह वगैरह बहुत सारे अकाउंटिंग फॉर्म्स आ चुके हैं आज की तारीख में। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग सर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल बना के देते हैं कि भैया जिसके पास जो एडमिन का अधिकार है, जिसके पास उस बुक्स का राइट्स है, वही सिर्फ ओपन करके उसमें काम कर सकता है। सर दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं सर सिक्योरिटी मतलब क्या, सर मेरा ना वो मिस्टर ए से ना मेरा बहुत अनबन रहता है, वो भी अकाउंटेंट, मैं भी अकाउंटेंट, हम दोनों XYZ कंपनी के लिए काम करते हैं। मेरे को चीड़ लगती है, वो इतना फुटेज खाता ना दो लोग के सामने, मैं जानबूझ के इसका बैंड बजाना जाता हूँ। मैं गया, गलत एंट्री मारा और एंट्री में डाल दिया एंट्री मेड बाय मिस्टर ए। तो सर अब वो केस में क्या होगा, वो केस में मिस्टर ए को स्कोल अप किया जाएगा, चिल्लाएंगे उसको, ये तूने गलत एंट्री कैसी मार दी। तो वो केस में क्या हो रहा है सर, सिक्योरिटी नहीं है, किसने काम किया उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है कि किसने काम किया, किसको मैं पकड़ूं, किसको मैं पीटूं, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है। द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर सिक्योर्ड, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, मैं बोला ना सर कॉन्फिडेंशियल, हम लोग माउथ पब्लिकेशन नहीं करेंगे, एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज सिक्योरिटी सिस्टम यूजर कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर वेरियस यूजर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिक्योरिटी एक्सेस बना सकते हैं। आफ्टर दैट ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स,
अब क्या होगा, अकाउंट्स को हम लोग ग्रुप करेंगे. अप्रोप्रिएट ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. नॉर्मली लेजर अकाउंट्स आर क्लासिफाइड अंडर ग्रुप्स लाइक असेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस. वही हो सकता है. और कौन सा लेजर अकाउंट्स में डाल सकते हैं? लेजर में 4 ही जगह डाल सकते हैं. या तो उसको असेट में डालेंगे, या तो उसको लाइबिलिटी में डालेंगे, या तो उसको इनकम में डालेंगे, या तो उसको एक्सपेंस में डालेंगे. उसके बाद ट्रांसपेरेंसी. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी. सर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? सर मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ समझो ना, मैं सिर्फ बैंक की एंट्री मारता हूँ और मिस्टर ए वो परचेज की एंट्री मारते हैं. ठीक है, मिस्टर ए परचेज की एंट्री मारते हैं तो परचेज वाले को भी दिखेगा कि बैंक वाले ने किसको पेमेंट किया, और बैंक वाले को भी दिखेगा कि हाँ ये पेमेंट मैं जो कर रहा हूँ वो कौन से परचेज के सामने कर रहा हूँ. तो मतलब क्या, ट्रांसपेरेंसी. हम दोनों के बीच में डेटा इंटीग्रेटली शेयर हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे का काम पकड़ सकते हैं, गलतियां पकड़ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है कि भाई हम सबको पता है, हम पूरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता है कि किसमें किसने कितनी धांधली की है, किसने क्या गलत एंट्री मार दी, हम सबको पता है, हम सब लोग म्यूचुअली काम कर रहे हैं. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस. क्विक डिसीजन मेकिंग. सर क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों? अरे यार रिपोर्ट्स एकदम चुटकी बजा के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे तो क्विक हो गया सारा काम. तो क्विक डिसीजन मेकिंग. द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट्स रियल टाइम इन्फॉर्मेशन. रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? आप एक बार जो एंट्री मारते जाओ, बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट जा रहा है, लेजर में उसका इफेक्ट जा रहा है, ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट जा रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप सारा काम हो रहा है. The company or the firm can plan its activities with the help of the comprehensive management information system, reports and instant access to the complete critical information of the company. सर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज करने के बदौलत हम क्या कर सकते हैं, हम अपना MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम ये चीज़ जान सकते हैं, हाँ हमको ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अच्छा ये बिजनेस करने के लिए हमारे कंपनी में फंड पड़ा, हाँ तो जाके सिर्फ बैंक लेजर में जाके देख ले. अरे बैंक लेजर नहीं समझ में आता, ठीक है बैलेंस शीट में जाके बैंक में देख ले, आउटर कॉलम में अमाउंट दिख रहा होगा, इंस्टेंट हो रहा है, तुरंत. ठीक है, सो ये हो गया क्विक डिसीजन मेकिंग. सो लेट्स एक बार फटाफट सारे पॉइंट्स को याद कर लेते हैं. बेटा इसमें अगर आप लोग पॉइंट्स जो हेडर्स है वो याद कर लोगे और बाकी का खुद का लिखोगे तो भी चलेगा, आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा. नाउ अगेन एम्स GTQ. क्या था? एम्स GTQ. फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग क्वेश्चन आया तो याद आना चाहिए कि भैया अपना एम होना चाहिए. ठीक है, एम लक्ष्य. किसके ऊपर लक्ष्य होना चाहिए? एक तो G के पास, एक तो T के ऊपर और एक Q के ऊपर. वापस एम किसके ऊपर करो? GTQ. एम किसके ऊपर करो? GTQ. तो एम का ए क्या है? एक्यूरेसी एंड स्पीड. आई क्या है? इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. सेकंड आई क्या है? इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन. उसके बाद एम क्या है? मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड. एस सिक्योरिटी. जी ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स. टी ट्रांसपेरेंसी. क्यू क्विक डिसीजन मेकिंग. सर एम्स GTQ फटाफट एम्स GTQ. ए एक्यूरेसी एंड स्पीड. आई इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आई इंटीग्रेटेड डेट एंड इंफॉर्मेशन. एम मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड. एस सिक्योरिटी. जी ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स. टी ट्रांसपेरेंसी. क्विक डिसीजन मेकिंग. अगेन ए एक्यूरेसी एंड स्पीड. I immediate availability of books of accounts. I integrated data and information. M modern and integrated. S security. G grouping of accounts. T transparency. Q quick decision making. Aims GTQ. Again A accuracy and speed. I immediate availability of books of accounts. Second I integrated data and information. M modern and integrated. S security. G grouping of accounts. T transparency. Q quick decision making. चलो हो गया, याद हो गया होगा होप सो. एम्स GTQ फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग आ गया तो याद रखने का एम्स GTQ ना. अब उसके आगे बढ़ते हैं सर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. इसका कोड क्या है? एचआर कैमरा. जो एचआर लोग होते हैं ना सर, बहुत तंग करते हैं इन लोग. क्या करते हैं, अपना सर के सामने ऐसा कैमरा रखेंगे, एकदम सर के सामने क्या कर रहा है ये काम, क्या कितना काम किया पूरे दिन में, कितना अपने को आउटपुट दे रहा है. तो एचआर वालों का काम यही होता है, काम करा के कैसे भी लेने का. तो इन लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम के सामने कैमरा लगाते हैं, इसीलिए बोलते हैं मैं एचआर कैमरा. भाई एचआर का कैमरा. इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. कंप्यूटर आने के बाद क्या हो गया, एचआर लोग अपने ऊपर कैमरा से नजर रखने लगे. एचआर कैमरा. तो एचआर कैमरा में आर एस जो है ना, एस वो 2 बार है. एस क्या है? 2 बार है. ए है 2 बार. ERA का कोई वर्थ नहीं है. वापस एचआर कैमरा. मॉडर्न हो गया जमाना तो इन लोग ने कैमरा लगाने लगा. HR S 2 बार, A 2 बार. ERA कुछ वर्थ नहीं है. ERA कुछ वर्थ नहीं है. HR कैमरा.
नाउ computerized accounting systems are very important to various types of business organization. यूज स्टोरेज एज क्या क्या प्रोवाइड करता है, यूज स्टोरेज कैपेसिटी। यूज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या बेटा, यूज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब कि भाई अपने को ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए मिलता है। इन केस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रजिस्टर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे क्या करेगा, इन केस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन अकाउंट रिकॉर्ड फॉर मेनी ईयर्स। सब पहले क्या होता था, पहले हम लोग ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में क्या करते थे बेटा, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हम लोग अलग अलग बुक लेते थे, अलग अलग साल की एंट्री मारते थे। बट अब कंप्यूटर अकाउंटिंग आने के बाद क्या हो गया बेटा, कंप्यूटर अकाउंटिंग आने के बाद क्या होने लगा, जो जगह की रिक्वायरमेंट है, जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट, अब जैसे कि मैनुअल अकाउंटिंग में अलग अलग बुक अलग अलग साल, तो जितने साल बढ़ेंगे उतना साल बुक बढ़ता जाएगा, बुक का बुक, बुक का बुक, बुक का बुक, तो क्या होता, जगह बहुत ज़्यादा लगता था। बट यहाँ पे क्या है, एक ही अकाउंटिंग सिस्टम लो, एक ही अकाउंटिंग काम करो, बार बार उसी में एंट्री मारो, चेंजेस करते रहो, बिंदास, कोई तकलीफ नहीं। आप उसमें जैसे ही एंट्री मारते जा रहे हो आपका अपने आप लेजर वगैरह सब कुछ बनते जा रहा है, आपको लेजर वगैरह के लिए अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हो गया, इससे आपका स्टोरेज का रिक्वायरमेंट जो कैपेसिटी है वो बढ़ गया, यूज स्टोरेज कैपेसिटी हो गया। ठीक है, कंप्यूटर अकाउंटिंग आने की वजह से इंपॉर्टेंट फायदा क्या है या इंपॉर्टेंस क्यों है कंप्यूटर अकाउंटिंग का, कि भैया इसके वजह से हमारा स्टोरेज जो है वो कम हो जाता है, यूज स्टोरेज प्रोवाइड करता है, कितना भी स्टोर करना है करो बिंदास, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, सेकंड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, सेकंड पॉइंट है बेटा रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन ऑफ कॉस्ट? नाउ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, एज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर टू बी एंटर्ड ओनली वंस इन द सिस्टम द अकाउंट विल सेव हिज टाइम फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। दिस विल एनेबल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय फ्यू अकाउंटिंग पर्सनल, टू एम्प्लॉय फ्यू अकाउंटिंग पर्सनल। सर इससे क्या हो गया, सर पहले अलग अलग लेजर बनाना पड़ता था, अलग अलग बार जर्नल एंट्री मारनी पड़ती थी सर, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट। इससे क्या होता था बेटा, अपने को ज़्यादा आदमी रखने पड़ते थे। अब क्या हो गया, अब मैं एक ही या दो ही जर्नल एंट्री मारने वाले बंदे को रख दूंगा, वो कंप्यूटर में अपने आप जर्नल एंट्री मारता जाएगा, मेरा लेजर भी अपने आप बन रहा है, मेरा ट्रायल बैलेंस भी बन रहा है, मेरा बैलेंस शीट भी बन रहा है, पीएनएल भी बन रहा है, सब ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक। तो इससे क्या हो गया, इससे मेरे पास जो कॉस्ट लग रहा है ना, जो खर्चा लग रहा है ना सालाना, जो महीने पे महीने जो उनको सैलरी देनी पड़ रही थी, वो सैलरी का मेरा पैसा बचत हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन इन कॉस्ट। अब उसके बाद क्या है, स्पीड। सर स्पीड बढ़ गया, कैसे स्पीड बढ़ गया, सर सब कुछ इंटीग्रेटेड होने की वजह से सारा का सारा जो भी हम लोग आज के तारीख में जो भी हम लोग एंट्री मार रहे हैं वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली सारी जगह अपने आप इफेक्ट चले जा रहा है। जब अपने आप इफेक्ट चले जा रहा है तो अपनी स्पीड भी क्या हो गई, स्पीड भी अपनी दोगुनी बढ़ जाएगी। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्क फास्टर देन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस, इट जनरेट्स ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे के सारे इफेक्ट्स अपने आप चलेगा। अब इफेक्ट्स अपने आप चलेगा तो बैलेंस शीट भी रियल टाइम मिल जाएगा, तो फटाफट बैलेंस शीट भी मिलेगा। इट जनरेट्स स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स स्पीडीली एज पर द रिक्वायरमेंट। स्पीडीली एज पर द रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, तुरंत का तुरंत, जैसे ही आपको चाहिए वैसे का वैसे ही आपको मिल जाएगा। और क्या है सर, स्पीड है एंड एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा मेरी ज़रूरत है वैसा वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को मेरा रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। अब उसके बाद सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या बेटा, सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये सारे के सारे जो चीज़ रखते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल और मतलब डेट के हिसाब से, नाम के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, सब कुछ सिस्टमैटिक है। अपने ऐसा नहीं एक पेपर उधर एक पेपर उधर, फेक 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 अपना क्या जाता है बॉस का जाएगा। यहाँ पे क्या है, सारा का सारा चीज़ आपको सिस्टम में मिलेगा, जैसे चाहिए वैसे ही मिलेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंश्योर्स सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद आगे आता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में द फर्स्ट थिंग, no matter how voluminous the financial data is, computer can store a compact way. The financial information can be stored on the hard disk and if required the backup can be taken on the external storage devices which requires very little space. सर कितना भी बड़ा हो दो, कितना भी बड़ा डेटा हो दो, कितने भी सालों का डेटा हो दो, अब हमारे पास क्या, हमारे पास जगह की कमी नहीं है। जगह की कमी क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस डेटा स्टोर करते हैं वो कॉम्पैक्ट होता है, बहुत छोटू सा डेटा होता है यार। बल्कि आप लोग ने बहुत सारी एंट्री मारी होगी, उसके बाद भी जो फाइल जनरेट होगा, जो डेटा स्टोर होगा, ठीक है, जो डेटा स्टोर होगा, वो डेटा जो अक्यूमुलेट होगा वो छोटा सा पिद्दी सा होगा, इट इज उसको कॉम्पैक्ट बोला जाता है। ठीक है, द सिक्स्थ वन, ऑटोमेशन।
ऑल द कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली डन बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विथ मिनिमम टाइम एज कम्पेयर टू द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। अरे सर वो परसेंट निकालने का ना अब झंझट गया, अब परसेंट निकालने का झंझट गया, सारा का सारा सिस्टम क्या है, ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड है मतलब मैंने अगर उसमें 2% डाल दिया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जिसका भी मेरे को 2% कैलकुलेट करना है वो करके दे देगा, ऑटोमेटिक। अब उसके बाद एक्यूरेसी, सर एक्यूरेसी कैसी बढ़ गई, जब सिस्टम ऑटोमेटिक काम करने लगा, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने लगे, पोस्टिंग ऑटोमेटिकली होने लगी, तो सीधी बात है सर एक मैनुअल वाले में क्या होता है, मैनुअल वाले में सर कभी कभी अपनी पोस्टिंग भी गलत हो जाती है लेक्चर में, ठीक है, बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिस्टम कभी गलत नहीं करेगा, सिस्टम को जैसा आपने बोला सिस्टम वैसा ही काम करता है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नाउ कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बीइंग। ऑल द कैलकुलेशन लाइक एडिशन, कितने लोग को नहीं आता रे, सब्ट्रैक्शन, अरे सर माइनस तो अपने को सर पे चढ़ जाता है। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, सर आज तक वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं समझ में आया। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली डन बाय द सॉफ्टवेयर। नाउ मल्टी यूज़र फैसिलिटीज़, सर क्या मुझे अलग अलग बंदों को बैठाने के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, अलग अलग कंप्यूटर लेना पड़ेगा? नहीं सर, एक बंदा एक कंप्यूटर पे 2 बार काम कर सकता है, एक डे शिफ्ट में काम करे, एक नाइट शिफ्ट में काम करे, मल्टीपल यूजर्स। या सर मैं एक ही बार सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लूँ, आपस में सबको शेयर कर दूँ, सबके पास अलग अलग अपना एक ही लॉगिन बना के दे दूँ, सब लोग अपने साथ एक ही बार में एंट्री मारे। मल्टी यूज़र फैसिलिटीज, सारे के सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टी यूज़र फैसिलिटीज एनेबल द बिजनेसमैन कैन एक्सेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन विद मोर यूजर्स कंट्रोल आउटसाइड और ऑफिस और विद इन द ऑफिस। अब वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ऑफिस में आके भी काम कर सकते हैं। इन बिग बिजनेस हाउसेस फैसिलिटीज इज यूजफुल एज डेटा एंट्री कैन बी डन फ्रॉम मेनी ऑपरेटर्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। मैं बोला ना, मैंने सबको अलग अलग लॉगिन दे दिया, सब लोग अपने आप आके एंट्री मार रहे हैं, तो मतलब क्या अलग अलग काम साइमल्टेनियसली मल्टीपल लोग कर सकते हैं। इसका कोड क्या था, इंपॉर्टेंस का कोड क्या था सर, एचआर का कैमरा। एचआर लोग ने क्या रख दिया अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर रख दिया कैमरा, एचआर कैमरा। एच क्या था, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, याद आ रहा है क्या रे, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद रिडक्शन इन कॉस्ट, स्पीड बढ़ गया, सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स, कॉम्पैक्ट हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, एक्यूरेसी का लेवल बढ़ गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम क्या है, मल्टीपल यूज़र फैसिलिटी। एच आर कैमरा, एच ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, आर रिडक्शन इन कॉस्ट, एस स्पीड, उसके बाद सेकेंड एस सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड, सी से कॉम्पैक्ट, ए ऑटोमेशन, सेकेंड ए एक्यूरेसी एंड लास्ट मल्टी यूज़र फैसिलिटी। द लास्ट आंसर जो अपने को यहाँ पे से पढ़ना है, बिकॉज ये जो कंपैरिजन मैंने आपको दिया मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये आपको खुद से याद करना होगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता सर। इसमें कम से कम अपने को 6 पॉइंट तो याद करके जाना है। तो आ जाओ इसमें फटाफट लास्ट आंसर अपने को याद करना जो अपने को पूछा जा सकता है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट हो सकता है वो है हार्डवेयर, उसके बाद है सॉफ्टवेयर, उसके बाद है पर्सनल। सर हार्डवेयर कौन होता है, हार्डवेयर वो होता है जो अपना सिस्टम होता है मतलब सर मॉनिटर, कैबिनेट, माउस, वायर्स, ये सारे उसके हार्डवेयर्स है, ठीक है। वो कैबिनेट के अंदर सा बड़े बड़े सा वो हार्ड डिस्क है, अपना जो ट्रेज है काफ़ी सारे, ठीक है, वो सारे तुम्हारे हार्डवेयर के कंपोनेंट है। तो देखो हार्डवेयर में क्या क्या आएगा, हार्डवेयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर डिस्क, ड्राइव्स, monitors, printers and the network that connects to them. Most modern accounting system require a network system of electronic linkages that allow different computers to share the information within the network. सर अगर हम लोग ने एक नेटवर्क वायर से पूरे सिस्टम को हम लोग ने एक साथ ज्वाइन कर लिया तो सर मेरा डेटा मिस्टर ए देख पाएगा, मिस्टर ए का डेटा मिस्टर बी देख पाएगा, मिस्टर बी का डेटा मिस्टर सी देखते हो जाएगा। तो बढ़ाते जाओ, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाओ, कोई तकलीफ नहीं है, सब एक दूसरे का डेटा क्या करेंगे, आपस में शेयर कर पाएंगे। इन नेटवर्क सिस्टम मेनी कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू द मेन computer or the server which stores the program of the data with the right communication of hardware and software. and auditor in Maharashtra, सर महाराष्ट्र में बैठा हुआ ऑडिटर क्या कर सकता है, महाराष्ट्र में बैठा हुआ ऑडिटर केरला का डेटा भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। द रिजल्ट इज पीडीआर ऑडिट फॉर द क्लाइंट ऑफ 10 लोअर कॉस्ट incurred as the auditor can perform all the work in one site in India। मतलब क्या सर अलग अलग जाने की जगह, देखो एक ऑडिटर फीस ज़्यादा चार्ज करेगा, क्यों ज़्यादा चार्ज करेगा, अगर उसको अलग अलग जाना तो उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका टाइम बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैं उसको बोलता हूँ सर आपको कहीं नहीं जाना है, आप एक ही जगह बैठो,
हम आपको सारा डेटा ला के देंगे, तो ऑडिटर अपने को जनरली फीस क्यों कम कर देगा सर? फीस इसलिए कम कर देगा क्योंकि सर उसको एक ही जगह बैठ के काम करना है, उसको कहीं जाना वाना नहीं है, सारा डेटा एक ही साथ अपने को आके मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, उसका कॉस्ट बचेगा, उसका कॉस्ट बचेगा तो वो भी मार्केट में कम पैसे में काम करने के लिए उतारू हो जाएगा। उसके बाद Software are set of programs that direct the computer to perform the desired task. Accounting software accept, edit, alters and stores transaction and the data and generates various reports. After that, last but not the least, सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपने ला के दे दिया, ये ले हार्डवेयर ये ले सॉफ्टवेयर दे दिया, एंट्री मार चल, कर सकता है? कोई नहीं कर सकता बेटा। जब तक हम और आप जैसे लोग अकाउंट्स वाले बंदे लोग जिनको अकाउंट्स की समझ है, वो पर्सन बन के वहाँ पे बैठ के एंट्रियाँ नहीं मारते हैं, तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। मतलब क्या, पर्सनल तो हर जगह चाहिए, बट यहाँ पे पर्सनल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बिकॉज आधा से ज़्यादा काम सिस्टम खुद ही करके दे देगा। नाउ द पर्सनल आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एनी एडवे। मतलब क्या सर, कोई भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए पर्सन इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट, ठीक है। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम गिव्स नॉन अकाउंटिंग पर्सनल एक्सेस टू पार्ट्स ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर्स careful planning of data security and grooming of the people of the organization who will access the data. Security is sought by using passwords, codes that permit the access to the computers. तो मतलब क्या सर, पर्सनल का इंपॉर्टेंस के लिए आप लोग क्या लिख पाओगे पॉइंट्स ऑफ पर्सनल आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी सक्सेस ऑफ एनी एंटिटी। पर्सनल आर क्रिटिकल कंपोनेंट, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मतलब पर्सनल आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी सक्सेस ऑफ एनी कंपनी, आप ऐसा भी लिख सकते हो। मॉडर्न सिस्टम रिक्वायर नॉन अकाउंटिंग पर्सनल एक्सेस टू पार्ट ऑफ सिस्टम। नॉन अकाउंटिंग पर्सनल मतलब क्या, जिनको अकाउंट्स का कुछ समझ ही नहीं है, वो अगर बैठ गए ना, अगर मैं छोटे से बच्चे को बैठा दूँ, बेटा ले एंट्री मार, तो वो कुछ भी मार देगा, ए का जेड, जेड का ए, ठीक है, ए दिखा के जेड, कुछ भी कर सकता है। बट अगर जिसको अकाउंट्स की समझ है वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो नॉन अकाउंट वाले को क्या करो हम लोग, रेस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि उसको थोड़ा ही डेटा देखने को मिले भैया, बस थोड़ा ही डेटा देखो, तुम पूरा मत करो, तुमको नहीं समझ में आता मत करो, ठीक है, गोबर मत करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी हम लोग को रखना पड़ेगा सिस्टम का। देयर शुड बी सिक्योरिटी इन द सिस्टम। Person should be given various sets of passwords, various sets of codes, so that this restriction can be provided to the accounting personnel only. इतना भी लिख दिया, आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सर कंपैरिजन दिया हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये तो मैंने आपको बोला, ये आपको खुद से ही करना है, ये आपका सेल्फ स्टडी है, क्योंकि बेटा इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, आपको ये पॉइंट्स याद करने ही पड़ेंगे। अब उसके बाद आ जाओ लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकाउंटिंग पैकेजेस। सर अकाउंटिंग पैकेजेस में क्या क्या आएगा? सर अकाउंटिंग पैकेजेस आ सकता है क्या? सर चांसेस कुछ बोल नहीं सकते सर, आ गया तो मेरे को गाली मत देना, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। सर रेडी टू यूज़ मतलब क्या, हम लोग गए मार्केट में, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत मस्त है, आप ले लीजिए सर, हमने लेके आ गए। रेडी टू यूज़ मतलब क्या, लो खाओ लो यूज़ करो, रेडी टू यूज़। कस्टमाइज़ का मतलब क्या, कस्टमाइज़ का मतलब तुम लोग समझो कि अपना शर्ट जो हम लोग टेलर अंकल के पास जाते हैं, अपना पूरी मेजरमेंट हिसाब से, मतलब हमको क्या क्या चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वो वाला। टेलर मेड मतलब क्या, सर हमारे लिए स्पेसिफिक बनाया, ठीक है, स्पेसिफिक मेडल। एंड लास्ट फ्री ओपन सोर्स, जो कि हम लोग पायरेटेड यूज़ करते हैं ना, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये फ्री ओपन सोर्सेज है, ठीक है, फ्री ओपन सोर्स। सो होप सो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से फटाफट मैंने रिवीजन भी ले लिया, आपको पूरी तरीके से समझा भी दिया। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।